वेलकम बैक नाजरीन। आज का पॉलिटिकल इवेंट बहुत बड़ा है, आज का सेनेट का इलेक्शन बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है। सर, आप लोगों को डाउट्स थे कि आपके 12-15 एमपीएस जो हैं केपीके के वो बिक जाएंगे इस दफा? सवाल ही पैदा नहीं होता सर, आपकी पार्टी में डिस्कशन ही होती नहीं है। इनमें हिम्मत है, मैं सर, बताता इरफान सलीम साहब ने अभी तक ये ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले। इरफान सलीम तो देखो, वो तो मेंबर कौमी असम्बली नहीं है, लिहाजा मैं आपको एक बात बताऊं कि इनको मैं चैलेंज करता हूं कि पूरी तौर पे ये मेरी बात पूरी करने देना जी। मैं चैलेंज करता हूं, जिस तरह ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कह रहे या जो इनकी पॉलिटिकल लोग कह रहे या आप कह रहे, मैं चैलेंज करता हूँ पूरी अदम एतमाद लेके आए तो लग पता सर जाएगा। ये चैलेंज कल करना था ना, इलेक्शन में जाने से पहले कल चैलेंज करना था ना कि देखते हैं कि कैसे हमारा एक भी एमपी जाता है। आज इलेक्शन हो गया तो आज चैलेंज की तुक्की नहीं बनती। न वक्त गुजरा है न दीनें खत्म हो गई है, सब कुछ मौजूद सर, है। इरफान सलीम साहब का सिर्फ ट्वीट जरा सुन लीजिए, उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए, फिर उस पर कमेंट कर दीजिएगा। कहा गया कि इलेक्शन में जाने से मुराद सीट की सीट को खतरा हो जाएगा। कहा गया कि इलेक्शन में जाने से हमारे 15 एमपीएस स्लिप होने का खतरा है। आज सेनेट इलेक्शन के बाद मजीद हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। इरफान सलीम साहब ने अब से कुछ देर पहले, कुछ चंद घंटे पहले ट्वीट किया। सर, ये मेरे ख्याल में अगर इमरान खान ने किया होता तो वो आप लोग इस तरह मैं हाईलाइट ना करते, लेकिन एक गुजारिश है, हमारे इलाकों में, कबायली इलाकों में बहुत सारे ऐसे रिवायात हैं कि बड़े जबरदस्त रिवायात हैं, और उसमें एक रिवायत ये भी है जहाँ पे फौती होती है, जहाँ पे शादी होती है, तो वहाँ पे एक दूसरे की बहुत ही खिदमत करते हैं। तो एक जगह पे मेहमान आए, उनके पास चारपाइयाँ नहीं थी, तो उन्होंने दूसरे जो पड़ोसी थे उनके पास चले गए कि मुझे 2-3 चारपाई चाहिए, मेहमान बहुत ज्यादा आ गए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 2 ही चारपाई है, एक में मैं और मेरा फादर सोते हैं और दूसरे में मेरी वाइफ और मेरी मदर सोते हैं। तो वो हैरान रह गया कि देखे, आप मुझे एक चारपाई न दे, आप इस तरह करें कि अपने सिस्टम ठीक करें। देखो सिस्टम में खराबी है, वरना तहरीक इंसाफ जो जंग लड़ रही है, यकीन करो इस मुल्क की और इस आवाम की जंग लड़ रही है। सर, इसी सिस्टम की जंग लड़ते हुए आपके एमपीएस ने पहले भी वोट आपके खिलाफ दिया, जिसको बाद में आपको पार्टी से निकालना पड़ गया था, याद है अफरीदी साहब? किसको निकालना पड़ा था? आप ही की पार्टी के एमपीएस निकाले थे इमरान खान साहब ने माजी में। देखिए, उन्होंने छुट्टी छुट्टी गलतियां की थी। इमरान खान वो बंदा है कि जो आवाम की डेवलपमेंट या उनकी जो फंड है उसमें किसी तरह भी खियानत वो बिल्कुल। सर, तब भी गलत था कि जब चौधरी सरवर साहब ने पंजाब से सेनेट का इलेक्शन लड़ा था, 30 एमपीएस थे, 44 वोट पड़ गए थे, तब भी गलत था सर। देखिए, ये तो मैं क्लियर करवा दूं, मैं खान का सिपाही हूं, जहां पे मेरा अपना बंदा गलती करेगा, अल्लाह की कसम मैं कहूंगा कि ये गलती है, तब भी गलत था सर। उसके करते। अगर एक छोटी सी बात आपसे मैं एक सवाल करता हूं और आप मुझे इसका जवाब दे कि जो मौजूदा मुल्क में जमहूरियत है और यहाँ कमजोर है, जमहूरियत की मशकशुदा फॉर्म है सर, मैं खुल के बात करता हूँ। नाम निशान है सर, मैं तो खुल के बात करता हूँ इसके ऊपर कि मशकशुदा शक्ल है जमहूरियत की, बहुत मशकशुदा शक्ल है। आपको मुझे हम सबको बेहतर करने की जरूरत है। को मफलूज करने के लिए 26वीं आईन तरमीम की गई। यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ द डे आता है वो कहाँ से आता है, और जो बजट आया है और उस पे एक फेसबुक का जो वो मकाला चला है, उन्होंने कहा कि शहबाज जरदारी साहब खफा थे, शहबाज शरीफ साहब उनके पास गए, उन्होंने कहा कि क्यों खपा, उन्होंने कहा कि बजट में मुझसे पूछा नहीं गया। उन्होंने कसम पे हाथ रखा कि मैं मुझसे भी नहीं पूछा गया। तो देखिए, ये नहीं सर, वो जोक था, वो रियलिटी नहीं है सर, जोक है, लोग अवाम सीरियस ले लेंगे। काज़मी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी अफरीदी साहब की, वो तो कहते हैं कि यार कोई भी गलत करे, मेरी पार्टी का बंदा भी गलत करे, मैं उसके खिलाफ हूँ। एमल वली खान, वो जो एमल वली खान साहब कह रहा हूँ, इख्तियार वली खान साहब ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी टीवी के बैठ के कि अब एमपीए खरीदने पड़े तो हम खरीदेंगे। गवर्नर साहब ने कह दिया कि जनाब बिकने वाला माल है, खरीदना पड़ा खरीदेंगे। फिर अंदर खाते आपके मामलात भी तय पा गए हुए थे, तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स की क्या जरूरत थी? देखिए, अंदरूनी खाना मामलात की बात नहीं है। अफरीदी साहब ने फिर बात की, चारपाइयों की मिसालें दी। भाई मैं तो उसी मौकफ पे अटा हुआ हूँ कि भाई जो फौज आपने तैयार की थी, हम नहीं सवाल उठा रहे। चले, इख्तियार वली साहब ने कहा उनका एक सियासी मामलात होते हैं, बिल्कुल उनके सूबे की सियासत है, वो लोगों को जानते हैं कौन बिकता है और कौन नहीं बिकता, कौन कितना इनकलाबी है, वो हमसे बहुत बेहतर जानते हैं क्योंकि वहां से ताल्लुक है उनका। मैं तो बारहा ये कह रहा हूँ कि वहां से एक बयान आता है इनके सेक्रेटरी जनरल जो जमात के हैं, वकास अकरम साहब, कि भाई हमारी क्यादत पे तनकीद ना करो, अपने वर्कर्स को कहते हैं कि हम जो है वो स्याह को सबाक से हट के हमारे बयानात को आप नीचे जाके जरा साकिब कमेंट पढ़ो। मुझे तो बड़ा मजा आया, यानी कि जो एक फौज हमें एक अरसे से गालियां दे रही थी, उसने ऐसी सलवातें सुनाई इनको कि मैं बार बार पढ़ता रहा।
तो कम से कम गलत को गलत कहने की जुर्रत तो रखते हैं ना काज़मी साहब, ये तो क्रेडिट दें। मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, वो जो मेन बंदा है उसको गलत नहीं कह रहे ना, वो जिसके कई बुत इनके ज़हनों में बनाए गए ना, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ कि जितने बुत, ये ईमानदार है, ये बड़ा ये है, ये बहुत उम्मत मुसलमान का लीडर है, और ये जनाब इससे बड़ा तो कोई रूहानी शख्सियत नहीं है, हालांकि हर चीज इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, अफरीदी साहब इमरान खान की बात कर रहे हैं, वो काज़मी साहब इमरान खान, थोड़ा मुकम्मल कर लें काज़मी साहब, मुकम्मल कर लें, फिर मैं जाता हूँ अफरीदी, मुकम्मल कर लें। मामला मैं यही कह रहा हूँ भाई कि वो जो हम भी, शायद हमारी भी गलती है साकिब, हम उस तरीके से डिग आउट नहीं कर सके जब हमारे पास वजारतें आई, हमारे पास इख्तियारात हैं, इदारे हैं, हम अवाम को बता नहीं सके कि इनके दौर के अंदर जब पिंकी गोगी उरूज पे था मामला, जब इमरान खान साहब 190 मिलियन नहीं और कई चीजें, कोहिस्तान तो अभी सामने आया ना, हमारी तवज्जो, हमारी जो मैडम सीएम है, जो मरकज में और वफाक में जो हमारे लोग बैठे हैं, शहबाज साहब बैठे हैं, हमारी तमाम तर तवज्जो मुल्क की तरक्की की तरफ थी, वरना काज़मी साहब, डू यू नो दैट के जस्ट लाइक, काज़मी साहब डू यू नो दैट के जस्ट लाइक कोहिस्तान स्कैंडल, शेखुपुरा में भी उसी किस्म का एक स्कैंडल आया और प्ली बारगेन भी हो गई है, डू यू नो दैट? उसके बराबर का तो सवाल ही पैदा 5 अरब रुपए का स्कैंडल है, 5 अरब रुपए का, उसमें गिरफ्तारियां हुई है, उसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, आज की खबर देखी है उसमें। भाई शेखुपुरा को जरा गौर से डिग आउट कीजिएगा, कहीं गोगी गैंग ही ना निकला है वहां पे, बड़ा मुतरक था, शेखुपुरा से ही ताल्लुक है, जिस तरह ऑडिट रिपोर्ट आती है, हमारा दौर का कोई मामला था नहीं सर, जिस तरह का ये कोहिस्तान वाला मामला है वैसे एग्जैक्ट मामला है, उसी तरह का मामला ये भी, लेकिन ये 5 अरब का है। बिल्कुल तहकीकात सामने होनी चाहिए। जो लोग ईमानदारी के दावे करते रहे 12 साल 13 साल उनके दौरे हुकूमत के अंदर, चेक्स आए जिन पे ना पता नहीं किसके हैं, ठेके दिए गए और अदायगियां की गई, ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना, इस तरह का कोई मुल्की तारीख का। लेकिन काज़मी साहब, एज पर माय इंफॉर्मेशन, मैंने स्टोरी पे बहुत डिटेल्ड काम किया, स्टोरी पे मैंने बहुत डिटेल्ड काम किया। कोहिस्तान स्कैंडल जो है ना, ये प्रोविंशियल चैप्टर नहीं बनता सर, ये ऑडिटर जनरल, ज़िले इंतजामिया उनका बनता है, और इसमें किसी पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि इस कोहिस्तान से आजम सवाती का स्टैब्लिश हो रहे हैं ना, बिल्कुल करना चाहिए कि वो जो 3 करोड़ का घर कई करोड़ में खरीदा गया सर, वो कोई मैं उस पे भी आपको अपडेट कर देता हूं, मैं उस पे भी मैंने बड़े मतलब टॉप के सोर्स, मैंने टॉप के सोर्स से उसके ऊपर भी बात की, आजम सवाती साहब बिल्कुल मैंने पूछा, टॉप के सोर्स से मुझे बताया गया कि जनाब ये घर जो है ना, ये इस स्कैम के पकड़े जाने से बहुत साल पहले बिका था, एक, और नंबर 2, सिंस स्कैम पकड़ा गया है अब, तो इवेंचुअली ये होगा कि जो घर की अदायगी थी, जो कीमत अदा की गई थी, वो आजम सवाती साहब वापस करेंगे और अपना घर वापस ले लेंगे। So eventually that is how it is going. करे अभी नैब ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, पकड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल मतलब पकड़ा जाना चाहिए। कौन थे ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी नैब की बिल्कुल सामने आएगी। हाँ। ये तो उस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं कि वाजिद ज़िया की JIT बन जाए। हाँ। और वहां पे वो बर्तानिया में तहकीकात, और सर बनाए ना, गवर्नमेंट आपकी है, बनाए कमीशन बनाए, इसके ऊपर ठोक कर इंक्वायरी करें, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल अफरीदी साहब, बहरहाल वो चैप्टर तो KPK का है, चेहरों से नकाब उतरेगा, और उम्मीद है कि अल्लाह करे कि ये शफाफ तरीके से, चाहे वो आप शेखुपुरा का हवाला दे रहे हैं या वहां का दे रहे हैं, तहकीकात बिल्कुल। अफरीदी साहब, बहरहाल ये चैप्टर तो KPK का है ना आपके, वो कोहिस्तान जो वाली करप्शन स्कैंडल जो है, देखो उसमें मैं आपको तफसीली रिपोर्ट भी दे सकता हूं, जिसमें जनरल और उसके जो बैंक मुलाजिमीन और उन्होंने जो किया है वो सब के सामने है। लेकिन आजम सुवाती पे उंगली उठाना मैं बहुत करीब से जानता हूं, उसके पास जितना पैसा है मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास इतना पैसा सर, मिर्जा अफरीदी के पास भी बहुत है सर। मिर्जा अफरीदी यकीन करो, हमारे जितने हमारे दोस्त है उनकी भी मकरूज है, यहाँ पे उनकी फैक्ट्रियां हैं, उनकी भी मकरूज है, जो पिछले इलेक्शन में उन्होंने पैसा लगाया है वो भी अभी तक मिर्जा अफरीदी ने सर। हाँ, और जो बैंकों से लिया गया सर, आपकी जमात तो पैसे लगाने के खिलाफ थी, आम आदमी को आगे लाना था, पैसे वालों को तो साइड पे करना था सर। देखो इलेक्शनों में पैसा लगता है, इस तरह नहीं, उनके जो तो सर केड़ी तब्दीली आई, फिर कौन सी साफ चली शफाफ मेरी तो बात पूरी होने दे का, अगर आप बात पे मुझे जवाब देते तो फिर तो फायदा कुछ ही नहीं हुआ। सर मेरी बात सुने, इलेक्शन में मैंने भी पैसा लगाया है नो, क्या इसका मतलब है कि मैंने वोट खरीदा है? गाड़ियां पकड़नी होती है, फ्लेक्स बनाने पड़ते हैं, उसमें काने दिए जाते हैं, उसमें बहुत सारा कुछ होता है, उसमें इलेक्शन कमीशन को पैसा जमा करना पड़ता है, ये सब कुछ होता है। उसने अभी तक वो भी पे नहीं की। रही बात आजम सुवाती की, आजम सुवाती एक अमीर कबीर बंदा है और उसकी ईमानदारी हमने करीब से देखी है। दूसरी बात ये है
کہ ہمارے قائدین کی جو تقاریریں ہیں وہ بیانیہ ہے اس پہ بات آئی. آپ خاقان عباسی کی بات ہے آپ نہیں سن رہے ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور انہوں نے کیوں پارٹی چھوڑی. لہٰذا بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آفریدی صاحب مجھے پھر سے سوال کرنا پڑے گا آپ کو, یہ I'm sorry I'm cutting you here, مجھے پھر سے سوال کرنا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں مرزا خان آفریدی صاحب نے پارٹی پہ بہت سارا پیسہ لگایا, بہت سارے امیدواروں کی کیمپینز کے اندر, فلیکسوں کے اندر, گاڑیوں کے اندر انہوں نے بہت سارا پیسہ لگایا. آفریدی صاحب مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ جی 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 سر میں پھر سے سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پچھلے الیکشن کے اندر 8 فروری والے الیکشن کے اندر مرزا آفریدی صاحب نے پارٹی کے اوپر بہت پیسہ لگایا, لوگوں کی کیمپین کے اوپر, فلیکسوں کے اوپر, گاڑیوں کے اندر بہت سارے امیدواروں پہ پیسہ لگایا ہے جی. یہ تو پارٹی کے جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں یا پارٹی کے جو بڑے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ پہ ایک دوسرے کی مدد کرتے سر ہیں. کتنے کے پیسے ہوں گے, کوئی نمبر پتہ ہے کہ 2 ارب 4 ارب 10 ارب؟ نہیں نہیں نہیں, یہ دیکھو ہمارے الیکشن اربوں میں نہیں ہوتا. ہمارے الیکشن میں جو ہے نا یہ 20-25 لاکھ روپے یا 30 لاکھ روپے بہت چیز ہوتی ہے, باقی عوام سپورٹ کرتی ہے, سب کچھ عوام ہی کرتے ہیں, اس طرح نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے ہمدردیاں, جب کسی سٹیک ہولڈر کی آپ کے پارٹی اور آپ کے ساتھ ہمدردی وہ بڑی چیز ہوتی ہے. سر ٹھیک کہہ رہے ہیں. آفریدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کوثر کاظم صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے کاظمی صاحب کی گفتگو سنی, آفریدی صاحب کی گفتگو سنی. تو میں ونڈرز پریشانی ہوتی ہے یار کہ ٹیلی ویژن کے بیٹھ کے اوپر مان رہے ہیں آپ آفریدی صاحب کہ جناب ہماری پارٹی میں بڑا پیسہ لگایا ہے آفریدی صاحب نے, مرزا خان آفریدی صاحب نے, اور ہم ان کے مشکور ہیں, اور بہت سارے لوگوں کا پیسہ لوگوں نے جن الیکشن کیمپین میں لگا آفریدی صاحب کو واپس بھی نہیں کیا. سوال یہ بنتا ہے کہ وہی پارٹی ہے کہ جو کہتی تھی کہ عام آدمی کو ٹکٹ دیں گے, ممبر بنے گا. عمران خان صاحب نے بنا کے دکھایا. 8 فروری کو وہ لوگ ممبر بنے جن کا پہلے پاکستان کی سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں تھا, نام ہی نہیں سنا تھا. تو پھر یہ مرزا خان آفریدی صاحب کو کیمپینز میں پیسہ لگانا, فائنینسنگ لوگوں کی, فلیکسیں, گاڑیاں, ضرورت کیا پڑی تھی؟ میں تو پنجاب میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے شاید جو ایک اپنی گاڑی کے اوپر کیمپین کرتے کرتے ایم پی اور ایم این اے بن گئے پنجاب سے. اینی ویز عمران خان صاحب کا نام تھا اور انہی کے اوپر ووٹ پڑے تھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.